हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अमराज यूनिवर्सिटी साइंस क्लासेस। तो स्वागत है सबका वर्ड ऑफ द वीक में गाइस। तो आज का वर्ड इस प्रकार से है, आप एक नज़र डाल सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। तो इस राजेंस क्लासेस की चैनल पर आपको बिल्कुल नया नया वर्ड मिलेगा, है ना, नया नया वर्जन का वर्ड रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा पहला वर्ड है, पहले तो तुम लोग रेडी हो सीखने के लिए? यस सर। ओके। तो आज गाइज मैं बता दूं, क्लास में सिंगल एक स्टूडेंट है और वो है अंजलि कुमारी, जो कभी अब्सेंट नहीं करती, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। तो पहला वर्ड जो हमारा है गाइज COMMITMENT, क्या बोलेंगे? कमिटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कमिटमेंट। कोई बात नहीं, गलती करके इंसान सीखता है। तो कमिटमेंट बोलेंगे गाइज। और कमिटमेंट का मतलब होता है कमिटमेंट, समर्पण, वादा, जिम्मेवारी, संकल्प। मतलब इतना सारा, जब भी आपको हिंदी मन में आए तो इतना सबके लिए आप कमिटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो कमिटमेंट का मतलब समर्पण, वादा, जिम्मेवारी, संकल्प। नेक्स्ट है DEVOTION, क्या बोलेंगे? डिवोशन। क्या बोलेंगे? डिवोशन। और डिवोशन का मतलब होता है कर्तव्य निष्ठा, लगन या फिर श्रद्धा। यानी किसी चीज़ में हम मग्न हो जाते हैं। जैसे कि भगवान की पूजा करने जाते हैं तो हम क्या होता है, शांति मन से ऐसे करके, यानी हम उस समय क्या करें, डिवोशन, यानी एकदम श्रद्धा से कर दे, श्रद्धा से, निष्ठा से भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी काम है, कोई काम कर रहे हैं, उसमें हम डिवोशन लगाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें पूरा अपना डिवोशन देंगे, यानी कर्तव्य निष्ठा हुआ। ऐसे आपको कहीं गवर्नमेंट जॉब लगा, सरकारी जॉब लग गया किसी चीज़ में, वहाँ भी काम अगर बढ़िया ईमानदारी से कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? डिवोशन कहलाएगा। मतलब अपना काम हम क्या करें, डिवोशन, यानी डिवोशन ऑफ ड्यूटी भी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ACLFCONTROL, क्या बोलेंगे? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होता है। और सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है आत्मसंयम। और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर ये सेल्फ कंट्रोल होना ही चाहिए। बिकॉज अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो फिर आप बहुत नुकसानदेह में, मतलब आपका बहुत नुकसानदेह हो सकता है। नेक्स्ट है CONFIDENCE, क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस बोलेंगे। और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास या भरोसा। ये भी क्वालिटी होना चाहिए, हर इंसान के अंदर होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे को देखिएगा, अगर माइक पकड़ा दिया जाए, कैमरा ऑन कर दिया जाए तो नर्वस कैसे हो जाता है, मतलब क्या, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, है ना। तो कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। पहले तो ये भरोसा चाहिए कि मैं कर लूँगा, आई विल डू, हाँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन। मतलब पहली बात तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी होता है। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर आप गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लाइए, हमेशा अपने आप से बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा OPPORTUNITY, क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या फिर मौका। जैसे कि देखिए, अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि जब भी कोई भी अवसर, कोई भी मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बट गलत काम का फ़ायदा नहीं उठाना है, हमेशा सही मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए, अगर आपको बोलना है, किसी को बोलना है कि यही अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, है ना, यही अपॉर्चुनिटी, तुम अपने आप को प्रूव करो, तुम अपने आप को सिद्ध करो। अपॉर्चुनिटी अक्सर हम लोग जब भी बोलते हैं उस समय भी बोलते हैं। जैसे मान लो इंट्रोडक्शन भी देते हैं तो उसमें बोलते हैं आई हैव गॉट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, इस प्रकार से बोलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल बहुत जगह पे आप लोग कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको अंग्रेजी बहुत आ रहा है तो इसके इस्तेमाल कीजिए, आप हिंदी के साथ मिक्स करके भी बोल सकते हैं। जैसे किसी को समझाना होगा कि देख यही अपॉर्चुनिटी है, मन लगा पढ़ाई करो, 450 नंबर लाओ, अपना नाम मतलब कि फेमस करो। नेक्स्ट वर्ड हमारा है गाइज RESPONSIBILITY, क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व। क्या होता है? जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। जैसे कि मान लिया बोलेंगे यह काम का जिम्मेवारी तुम्हारा है, या फिर यह मेरी जिम्मेवारी है, क्या बोलेंगे? इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तुम्हारी जिम्मेवारी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा है गाइज TOLERENCE, क्या बोलेंगे? टॉलरेंस। और टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता
या फिर सहन शक्ति, यानी बर्दाश्त करने की क्षमता को हम टॉलरेंस बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। और बर्दाश्त करने की क्षमता सब में होनी चाहिए, है ना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है POSITIVITY। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिविटी है, ठीक है, पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी का मतलब होता है सकारात्मकता, और हमेशा हर इंसान को पॉजिटिविटी होना जरूरी है, सकारात्मक रहना चाहिए। नहीं तो अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी जाएगा, नेगेटिविटीज का मतलब क्या होगा? नकारात्मक, और पॉजिटिविटी का मतलब होगा सकारात्मक, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है INTEGRITY। क्या बोलेंगे? इंटेग्रिटी है, आर तो यहाँ पे है नहीं ना, तो इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। और ईमानदारी का वर्ड और होता है, क्या होता है? ऑनेस्टी होता है ना। तो आपको हम बताए थे ना कि यहाँ पे बिल्कुल नया वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। तो इंटेग्रिटी का मतलब ईमानदारी या फिर सत्यनिष्ठा। जो इंसान एकदम ईमानदारी से रहता है उसको इंटेग्रिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है POSSIBILITY। क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है गाइज संभावना। जैसे कि सपोज कीजिए कि हिंदी विथ इंग्लिश, जैसे कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वह आज आ सकती है। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल हिंदी विथ इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है COMPASSION। क्या बोलेंगे? कंपैशन। और कंपैशन का मतलब होता है गाइज दया, तरस या फिर सहानुभूति। और एक सिंपल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, जैसे कि दया का क्या